पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धमकाने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान ना डरने वाला है और ना किसी की धमकी देने से मुसलमान कभी नहीं डरता है। मुसलमान अगर डरता है तो अल्लाह से डरता है, जिसने पैदा किया है। वही है पैदा करने वाला, वही है जान लेने वाला। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना डर के हम बात करने वाले हैं। मैं भारतीय मोदी आर्मी की प्रेसिडेंट हूँ, JNK यूटी की। मैं अपने बीजेपी लीडरों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बीजेपी को चाहिए कि कश्मीर के अंदर हम सीटें निकालें, JNK में हम इलेक्शन जीते, तो आपको ये हरकतें बंद करनी पड़ेंगी और आपको अपने लीडरों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ। और मोदी जी सोचते हैं कि मेरे हिंदू भाई सोचते हैं कि हमारा जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, ये बाहर जाके सऊदी अरब में या हमारी मुसलमान कंट्री में इसको वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है। हमारा मुसलमान हमारे मज़हब में है कि इज़्ज़त दो, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, हर एक मज़हब की इज़्ज़त करो। अब मोदी जी बाहर गए, सऊदी अरब में गए, हमारा मुसलमान कंट्री है, वो तो इज़्ज़त करेंगे, पर उसका मतलब नहीं है कि हमारा इज़्ज़त करना और इनको नजायज़ फ़ायदा ही उठाएंगे, उधर से आके हमारे मुसलमानों को परेशान करेंगे। मैं सऊदी अरब वालों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग इस टाइम बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठप कर दो उस बिज़नेस को। पेट्रोल बंद कर दो, डीजल बंद कर दो। जैसे कि आपने पिछली बार जब ये कोरोना आया था, उस टाइम हमारे ऑक्सीजन हमारे बाहर से सऊदी अरब से भेजा गया। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है, हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक है, सब अल्लाह पैदा करने वाला सब। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मूर्ति पूजा करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इनकी मूर्तियों में कभी सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं तो हम इस्लाम में हमें इनके साथ इनको समझाना है, हिंदू भाइयों को समझाना है कि ये पूजा करनी गलत है, मूर्ति पूजा करनी गलत है। हम तो अल्लाह को मानते हैं ना, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो कभी किसी से डरने वाले नहीं होते हैं। और हमें अल्लाह का साथ है, हम FIR से भी नहीं डरते हैं, अरेस्ट करने से भी नहीं डरते हैं, फांसी देने से भी नहीं डरते हैं। हक की बात करने वाले और हक की बात करते रहेंगे। देखो मैं अपने कश्मीरी मुसलमानों से बार बार मैं उनको नाराज़गी का ये बता रही थी कि मैं उनसे ये नाराज़ हूँ कि हम एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं। हम सब मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। मुसलमान इस टाइम कमज़ोर हो रहा है, क्यों कि हम अलग अलग फ़िरक़ों में बट गए हैं। हम सब एक हो जाएंगे। और हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो देखो, अभी देखो शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, मुसलमान है, उसको भी आप ये बोल रहे हैं कि ये उग्रवादी है। मैं योगी से पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़े उग्रवादी तू है, दल्ला के ही का योगी सन्यासी। पहला उग्रवादी वो है जो मस्जिदों पे बैन कर रहा है, जो माइको लगानों पे बैन कर रहा है, नमाज पे बैन कर रहा है। हमारी जो ज़रतें हैं, मौलाना हमारे बड़े बड़े उलमा हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, जिनकी ज़रतों पे जाके हमारे मसले हल होते हैं, उन पे बैन करता है। मैं उस योगी को पूछना चाहती हूँ कि टकले तुझे सियासत करनी है, सही से सियासत कर, ये मज़हब की सियासत मत कर। और शाहरुख खान जिसका तू नाम ले रहा है ना, लाखों करोड़ों में उसके फ़ैन हैं, और उसको भी आज उन्होंने बोल दिया कि उग्रवादी है। क्या क्या कहना चाहते हैं BJP वाले? क्यों उग्रवादी सबको बता रहे हैं? उग्रवादी कश्मीर के अंदर जो इन्होंने बनाए, उग्रवादी जो हमारे मिंटन, जो मेरे भाई हैं, मुसलमान लड़के, कश्मीरी लड़के, वो भी मजबूर इन्होंने किया उग्रवादी बनने के लिए। जब इन्होंने बार बार टारगेट किया उग्रवादी उग्रवादी उग्रवादी, वो तो मजबूर है उग्रवादी बनने के लिए, वो तो मजबूर है गन उठाने के लिए। बेरोजगारी देखो कहाँ पे पहुँच गई। बेरोजगार है लड़के, पढ़े लिखे लड़के, इन्हें भेड़ करके लड़के इस टाइम रेडियो चला रहे हैं, सेब बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए BJP वालों को। लानत इस पार्टी को पड़े। केजरीवाल ने एक बार बोला था कि लानत इस सियासत को, जो सियासत मजहब पे हो, उस सियासत को लानत है। ये सियासत जो है, ये आपको पता है, ये इबादत है। सियासत इबादत है, सियासत इबादत हो, और इन्होंने उसको क्या कर दिया, मजहब पे लाया इन्होंने। बीजेपी के साथ हो, कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तक मैं 7 दिन तक, 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ मोदी जी को और BJP वालों को। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट किया, उसको नहीं, और भी जो बहुत सारे सन्यासी जो हैं मंदिरों में, जो बाहर निकल कर जो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, हम जामे मस्जिद जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इनको मजहब के ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया है। ये अपने मजहब पे कायम रहे, हम अपने मजहब पे कायम हैं। मूर्ति पूजा करने वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मैडम को अरेस्ट करो। और जो इसका साथ दे रहे हैं, हमारे जम्मू का कोई लीडर है, क्या नाम है उसका, का साथ दिया कि ये अच्छा बोल रही है। मैं अच्छा बोलने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस्लाम की किताब पढ़ी है?
हम आपके हिंदू मज़हब को कभी टारगेट नहीं करते हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, हम सब एक ही हैं। हम भाईचारा रखना चाहते हैं। पर ये जब से बीजेपी आई है 2014 से, तब से मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, हमारे कुरान पाक पे सवाल। इस पार्टी में रहकर जो है आज आप इनकी मुखालिफ। देखो मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो बोल रही हूँ जो हकीकत है, मैं वो बता रही हूँ जो सच है। क्यों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी इन चोरों ने। मोदी ने क्यों उसकी सुरक्षा बढ़ाई? और हम इंसान नहीं है जो हम मेंटेनेंस में घूमते हैं। मुझे पता है, मुझे मेंटेन कोई भी मेरे साथ कोई नहीं छेड़ेगा। मैं सच की बात करती हूँ, मैं हक की बात करती हूँ, मैं बेरोजगारों की बात करती हूँ, मैं यूथ की बात करती हूँ, मैं महंगाई की बात करती हूँ, मैं जुल्म की बात कर रही हूँ। जुल्म को हटाने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है जितना बीजेपी मुसलमानों को कमज़ोर समझ रही है। गले लगाने से मुसलमानों का ऐसा कुछ काम नहीं होगा। मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि मैंने सोचा लोगों का काम होगा, ये अच्छी पार्टी बनेगी। नंबर 1 पे इस टाइम हमारी पार्टी है। और इस पार्टी को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को बदनाम कर दिया मोदी ने। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सियासत को बदनाम कर दिया बीजेपी लीडरों ने। पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ना पार्टी मोदी के बाप की है, ना पार्टी अमित शाह के बाप की है, ना पार्टी रविंद्र रैना की बाप की है। पार्टी सबकी होती है, पार्टी में कोई भी काम कर सकता है। उसका मतलब नहीं है कि मैं पार्टी में बीजेपी में हूँ तो ये जो बोलेंगे हम वही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पर मैं ये बोल रही हूँ, जो मैडम मूर्ति पूजा करने वाली, मंदिरों में जाने वाली, जिसको कुरान के बारे में पता नहीं है, जिसको हदीस के बारे में पता नहीं है, वो मैडम टारगेट कर रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही है। उस दली को फांसी मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक मोदी जी उसको जेल में नहीं भेजेंगे। उसके बाद हम अगर जेल में भेजेंगे तो ठीक, नहीं भेजेंगे हम इस्तीफ़ा देंगे। जितने भी लीडर हमारे कश्मीर के अंदर हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी से इस्तीफ़ा दो, बीजेपी को बाइकआउट करो। बीजेपी के जो भी बिजनेसमैन चल रही बाहर, हमारी मुसलमान कंट्री में इनकी बिजनेस चल रही है, इनके लोग वहाँ बैठे। पर हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब का हमारे मुसलमान कंट्री में रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, पर उसका मतलब ये थोड़ी है नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या डरते हैं इनसे? मुसलमान क्या डरेगा इनसे? उग्रवादी सबको बता देते हैं, सबको देशद्रोही बता देते हैं। ये क्या बीजेपी ठीक है? आरएसएस वाले चड्डी पहनने वाले ठीक है? जो चड्डी पहन के जो अपने वतन के खिलाफ हैं, जो अपने हिंदुस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कब, आरएसएस वालों ने कब दिया? मुझे ये बताओ। वो चड्डी पहन के वो जो धर्म की बातें करते हैं, मुझे ये बोलो कि आज़ादी में उनका कोई रोल है? आज़ादी में अगर रोल निभाया, मुसलमान ने निभाया, मुगलों ने निभाया। और आज ये आगे टकले और ये आधे अंधे अंधे लूले आधे टकले, तो ये आगे सियासत करने के लिए जिन अनपढ़ जहलों को पता भी नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे कुरान पाक में ऐसी आयतें हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो मैं ये बोलती हूँ कि उन आयतों का इतना पावरफुल है, हमारी आयतें इतनी असर वाली हैं कि ये सब मिट जाएंगे। इस्लाम के साथ छेड़ने वाले वो खुद मिट गए, और वो इस्लाम नहीं मिटा, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। ये मैं बता रही हूँ, और मेरी बात नोट करके रखना। अगर मुझे अरेस्ट करेंगे मैं तैयार हूँ, अगर मुझे मारेंगे मैं तैयार हूँ, पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी मुसलमान नहीं बर्दाश्त करेगा, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े। हम फिर भी मुसलमान हैं, हम फिर भी कलमा पढ़ने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले नहीं है। मूर्ति पूजा करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सीमेंट की मूर्ति है, आप इसकी पूजा करते हो, हम फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। क्योंकि हम नहीं कह सकते, ये हमारे अल्लाह ने आपको बनाया है, हमको भी बनाया है। हम मजहब पे कोई टारगेट नहीं करेंगे, और मजहब के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, और ना मुसलमान कभी किसी मजहब को टारगेट करता है। ये हमारी खासियत है, ये हमारे अखलाक है। ये बद अखलाक लोग हैं बीजेपी में बैठे हुए, सन्यासी बैठे हुए, औरतें बैठी हुई, जो औरतें बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती है शाहरुख खान को ये उग्रवादी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, शाहरुख खान कब उग्रवादी बन गया? हिंदुस्तान में जो इस टाइम इतना हाईलाइट और इतनी फिल्में बनाई है और लाखों करोड़ों में उसके फैन है, मुझे ये बताओ, ये सबको उग्रवादी बोलते क्या कहना चाहती है बीजेपी? क्यों नहीं मोदी जी इन पे कार्रवाई कर रहे हैं? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आप इनके ऊपर कार्रवाई कब करोगे? कब आप सामने आओगे? क्यों आप चुप करके बैठे हो? इस बात का जवाब दे दो। मैं अकेली हूँ, मुझे लोगों की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपको अरेस्ट कर किसी एजेंसी से मराना मराओ, ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि मोदी जी सामने आ जाओ, सामने इस बात का जवाब दे दो। आपने इस मैडम की सुरक्षा क्यों बढ़ाई? अपने सन्यासियों को आप क्यों लगाम नहीं लगा रहे हो? अपने लीडरों को आप क्यों नहीं बता रहे हो कि ये क्यों मजहब के ऊपर बात करते हैं? ये क्यों हमारे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों हमारे लड़कों के उकसा रहे हैं दहशतगर्द बनने के लिए? दहशतगर्द जब एक बार किसी को बोलेंगे ये दहशतगर्द है, दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे, फिर तो मजबूर है दहशतगर्द बनने के लिए। आशीष कोहली हमेशा बयान देता है, आज थोड़ी दिया उसने। आशीष कोहली जो है
वो भी सपोर्ट कर रहा है और वो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू भाई हमारे। मैं उन हिंदू भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, आशीष कोहली को तो सियासत करनी है ना। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि इन्होंने मलकू पे भी सवाल उठाए, हमारे कुरान पाक पे सवाल उठाए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब बर्दाश्त करेंगे, मस्जिद की भी बात बर्दाश्त करेंगे, कुरान की बात भी बर्दाश्त करेंगे, हमारे अल्लाह के खिलाफ बोलेंगे वो भी बर्दाश्त करेंगे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी जुबान काट के ले आएंगे। उसकी जुबान काटने के लिए उस मैडम की जुबान काटे, अल्लाह की कसम मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगी जो उसकी जुबान काट के मेरे सामने ला के रखेंगे। मैं उस इंसान को 10 लाख रुपया इनाम दूंगी जो उस मैडम की जुबान काट के मेरे सामने लाएंगे। और योगी से मैं कहना चाहती हूँ, योगी दले उत्तरा जो वहाँ पे यूपी में तूने हालात बना के रखी है, उन हालातों को सुधार, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। सब मुसलमान जब एक हो जाएंगे फिर तुझे भागने के लिए जगह, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये मैं कह रही हूँ। और अपने जितने भी मुसलमान कंट्री हमारी है, मैं सबसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस टाइम जुल्म में है, हिंदुस्तान के मुसलमान इस टाइम बहुत परेशान है, हिंदुस्तान की औरतें परेशान है, मुसलमान लड़कियां परेशान है। हमारे मदरसों पे सवाल उठाया जाता है, हमारे स्कूलों पे सवाल उठाया जाता है, जन गण मन हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कश्मीर के लोग बगैर कश्मीरियों स्कूलों में देखो, हमारे स्कूलों में कहीं हमारे कुरान पाक को हटाकर तो कहीं गीता तो नहीं पढ़ाई जाती है। उधर ध्यान रखो, अपने मजहब के ऊपर ध्यान रखो, पैसे को छोड़ो, पैसे को लानत मारो। पैसा आज बीजेपी के पास है, कल हमारे पास होगा, कल जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तब ये कुत्ते की तरह छुपेंगे, हमें मत जेल में डालेंगे। आज ये सवाल उठा रहे हैं, 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, कभी मजहब को टारगेट नहीं किया। हमारे कश्मीर के जो लीडर हैं, कभी मजहब के ऊपर हमने, मुसलमान लीडरों ने कभी हिंदू मजहब को टारगेट नहीं किया। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ अपने कश्मीर के लीडरों से, चोरों से, कुत्तों से, मैं बोलती हूँ डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, कि बीजेपी वालों के जो आपने बीजेपी को लाया, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लाया कश्मीर के अंदर, कश्मीर को बर्बाद करने में जो हाथ है वो हाली महबूबा मुफ्ती का है। मैं उस महबूबा मुफ्ती से यह कहना चाहती हूँ, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए बेचारे गरीबों का खून मत बहाओ, मिलिटेंसी का बढ़ावा मत दो, जो पत्थर मार रहे हैं उनका मत बढ़ावा दो, क्योंकि वो भी हमारे नौजवान बच्चे, वो भी हमारे भाई है, उनको हम मारने के लिए कितना खुश हो जाते हैं। आज फलाने ने पत्थर मारा वो मर गया, आज फलाने ने बंदूक चलाई वो मर गया, क्यों उठाए उसने बंदूक, क्या वजह है? ये हमारे लीडरों की कमजोरी है, ये हमारे कश्मीर के लीडरों की कमजोरी है। वो इधर आते थे जन मन गना ना पढ़ते, उधर जाते थे अल्लाह अकबर करते। कश्मीरियों, कश्मीरी मुसलमान जो है ना, मैं इनको बार बार यही कहती हूँ, हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, पूरी कंट्री में घूमेंगे, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, ये किसी की बात का नहीं है, ये मोदी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये योगी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये उन सन्यासियों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है, सब मजहबों का हिंदुस्तान है। ये एक जमहूरियत मुल्क है जहां सब लोग रह सकते हैं, सब अपनी आवाज को उठा सकते हैं। कितने लोगों को एफआईआर लगाएंगे, मुझे बोलो, क्यों एफआईआर लगा रहे हैं? मैं पुलिस वालों से कहना चाहती हूँ कि सच को छुपा के और आप एफआईआर लगाओगे क्यों, किस बात पे? जेल में भी जाने के लिए, जेल में भी इंसान रहते हैं। आप मुझे ये बोलो, जिसने भी हक के लिए बात की उसको इन्होंने पीछे एफआईआर लगाया। मुझे ये बताओ कि ये जो मैडम इस टाइम सरेआम घूम रही है, जिसकी सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, मैं उन सपोर्टरों को भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो उसके पीछे जिसका हाथ है, और उस मैडम की जुबान काट के उसको जुबान खींचनी चाहिए। वो बोलती है मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ के ये बयान दिया। क्या पढ़ा तूने, पहले मुझे बता दो सही, बता ना क्या पढ़ा तूने? हमारे देश में ऐसी क्या बात है जो तूने पढ़ ली, हमारे कुरान में ऐसी क्या बात है जो तूने पढ़ ली? तुझे तो जेल को पता भी नहीं है, तुझे तो ये पता है कि मैं मूर्ति पूजती है। ये वो शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो शान है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी शान। योगी बुलडोजर चला रहे हैं। मैं इसीलिए तो बता रही हूँ कि हमारी जो मुसलमान कंट्री है वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करें। बर्मा के मुसलमान यहाँ से निकाल दिए, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान है, उनकी बीवियां रो रही है। ये हिंदुस्तान किसी का बाप थोड़ी है, ये मोदी सरकार में है, उसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को परेशान करेगा? यहाँ कोई भी रह सकता है, चाहे वो बर्मा का हो चाहे वो बाहर का हो। मैं अपनी कंट्रियों, मुसलमान कंट्रियों से यही कहना चाहती हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ उनसे कि ये जो हमारे जहाँ जाके वहाँ बिजनेस करते हैं हिंदुस्तानी, इनके ऊपर भी रोक लगाओ, क्योंकि जब तक ये सुधरेंगे नहीं बीजेपी वाले, जब तक ये अपने बयानों को वापस नहीं लेंगे, जब तक ये मजहब की सियासत नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनकी हर बिजनेस में ठप कर दो। इनके बिजनेस बाहर हमारी मुसलमान कंट्री में नहीं चलने चाहिए। पेट्रोल डीजल भी बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि इनको पता चले कि मुसलमान कंट्री से कौन सी नेमत आ रही थी, किसके लिए हम यहाँ पे और झोली फैला के जाते हैं मोदी हमारे देशों में भीख मांगने के लिए। मैं मोदी से कहना चाहती हूँ, भीख मांगना तुझे बहुत आसान लगता है ना, 10 करोड़ वाले सूट पहनने वाले पीएम।
10 करोड़ वाले सूट पहनने वाले, ये गरीबों का हक है, ये गरीबों का खून है। ये पैसा जो इनके पास टैक्स आ रहा है, ये जो GST लगा रहे हैं, ये सब गरीबों का पैसा है। ये किसी इनकी मोदी की बाप का पैसा नहीं है। मोदी तो एक चाय बेचने वाला था, अब PM बन गया। उसका मतलब कि ये लोगों को, ये अपनी गुनाहगारी पे देखे ना, ये एक RSS की चड्डी पहन के घूम रहा था, एक चड्डी पहनने वाला, एक मूर्ति पूजा वाला, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करने वाला, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब मोदी, मैं अपने मुसलमान कंट्री से कहना चाहती हूँ कि मोदी को भी फांसी दे दो, तुम्हें को ऐसे PM को फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा इसको सुनानी चाहिए। मैं बाकी कंट्री से, सब कंट्री है वो जहाँ मुसलमानों से कहती हूँ, नहीं तो हमारे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, पता नहीं कितने मुसलमानों को टारगेट करेंगे। योगी बुलडोजर चला रहा है, योगी की बाप की जमीन है, योगी के बाप की जमीन है, योगी के दादा की जमीन है। मंदिर भी बन सकता है, मस्जिद भी बन सकती है, घर भी बन सकते हैं। ये जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन है, खाली गरीब के लिए होती है। जो गरीब बेसहारा होता है, जिसके पास घर नहीं होता है, उसके लिए जमीन होती है। अब ये गरीब अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। मैं दिल्ली में गई, मैं दिल्ली बीच में हेड ऑफिस में जाती हूँ, मैंने उनके डिलीवरी की बात की, उन्होंने बोला इन डिलीवरी को मारना या रखना है। अब देखो इनकी सोच क्या है। मैंने एडवाइजर से बात की, JP नड्डा के एडवाइजर से बात की। मैंने बोला सर ये मसला है, डिलीवरी परेशान है, सपोर्टर्स वाले परेशान है, धरने दे रहे हैं लोग, हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पार्टी वाले, हमारे लोग हमें सवाल पूछते हैं कि आप BJP में रह के हमारा काम नहीं करते हो। और उसने आगे से जवाब दिया कि उनको मारना है या रखना है। और मारने पे आप तुले हुए मुसलमानों को, आपके बयान ही ये, आप मुसलमानों को मारना चाहते हो, आप मुसलमानों को उग्रवादी बोलना चाहते हो, आप मुसलमान को, आप सोचते हो किस तरीके से मुसलमान बदनाम हो जाए, वो सियासत करना चाहते हो आप। मैं मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि मोदी, एक दिन तुम्हारा आएगा जब तुझे फांसी की सजा हो जाएगी। ये मैं लिख के देती हूँ, तो तुझे मुझे अरेस्ट करना तो कर, मैं जम्मू में बैठी हूँ, मुझे अरेस्ट करना कर, पुलिस को बुलाना बुला, पर एक बात बोलती हूँ, सच बोलूंगी। अगर तूने ऐसे हमारे मुसलमानों को टारगेट किया, हमारे मजहब को टारगेट करवाया अपने लीडरों से, एक दिन आएगा कुत्ते की मौत मरेगा तो तुझे कोई उठाने वाला नहीं होगा। तुम्हारे जो लीडर भग भग कर रहे हैं ना, जो कुत्ते की तरह भूख रहे हैं ना, उस टाइम तुम्हारे ये लीडर भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। ये हमारा दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन है। पहली बार ये लीडर देखा जो किसी मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों का दुश्मन बन गया। ये मैंने जिंदगी में पहली बार ये लीडर देखा। ये सबका PM है, ये खाली BJP वालों का बाप थोड़ी है, रविंद्र रैना का बाप थोड़ी है, मोदी अमित शाह का बाप थोड़ी है, योगी का बाप थोड़ी है। ये सबका लीडर है। ये आम जो गरीब है उसका भी ये लीडर है, और जो अमीर है उसका भी ये लीडर है, सबका PM है ये। इसको सोच के चलना होगा, इसको 1000 बार सोचना होगा कि मैं अब फिर माइक लगाएंगे, हम मस्जिदों पे माइक लगाएंगे, सब मुसलमान है एक हो जाओ, माइक लगाओ, माइकों पे, मंदिरों पे भी माइक लगाओ। मैं देखती हूँ कैसे रुकाएंगे, मैं देखती हूँ इनकी औकात क्या है। ये मंदिरों, इनको अपना मुद्दा लाना चाहिए ना। मुझे ये बताओ, अब ये इलेक्शन आ गए, ये बोल के हम 50+ सीटें निकालेंगे JNK में। मैं बता रही हूँ 0+ भी आप वोट नहीं लोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। झूठे वादे करने वाले, टंडार में टनल का वादा किया वो नहीं हुआ, डेलीवेटर अभी 1,05,000 दर्द कर रहे हैं, परमिट नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने लगाया था उनसे एक ही शिकवा, एक ही गिला है कि उन्होंने अगर परमिट किया होता है, इस टाइम BJP की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, आप इनको परमिट करो। उन्होंने भी, हमारे मुसलमान लीडर जो कश्मीर के, उन्होंने भी डिलीवरी को आज तक। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जिस प्रकार से कल की एक वीडियो वायरल हो रही है, यह वीडियो जो है एक महिला ने बनाई हुई है, और उस महिला का नाम है मीर शफीका। जिस प्रकार से उसने इस वीडियो के अंदर हेट स्पीच दी है, जिस प्रकार से उसने इस वीडियो के अंदर हमारे मूर्ति पूजन के ऊपर जो है वो सवाल खड़े किए हैं, उसके अलावा हमारे जो CM हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ जो है अभद्र भाषा का उपयोग किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है। इसके साथ ही पूरी वीडियो सुनने के बाद यह पता चलता है कि इस महिला ने किस प्रकार से अर्बन कंट्रियों से अपील की है कि ये मुस्लिम कंट्रियां हैं और यहां पर जो है हिंदुओं के जो है बिजनेस ना करने दिया जाए। हिंदुस्तान को तेल और डीजल ना, पेट्रोल और डीजल ना दिया जाए। और उसने ये भी कहा कि मूर्तियों के ऊपर सख्त टिप्पणियां जो की हैं जिससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं जिनके अंदर हमारी आस्था है। हम किसी के खिलाफ भी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नहीं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग यह सहन नहीं किया जा सकता।
इसलिए आज हमने इस मीर शफीका के खिलाफ एक कंप्लेंट जो है साइबर सेल गांधीनगर में नरेश साहब को दी है, और उसके साथ ही एक कंप्लेंट जो है वो हमने एसएसपी जम्मू माननीय चंदन कोहली जी को जो है वो भी दी है, और उनकी वीडियो भी जो है वो हमने प्रोवाइड करवाई है। ये एक रिवाज जो चल पड़ा हेट स्पीच का, किसी भी धर्म को सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज करना ये गैर कानूनी है। उसने आशीष कोहली के ऊपर भी जो है इसके अंदर टिप्पणी की है। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक पत्रकार को लेकर आप इतना बवाल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या कहा उसने? आई सपोर्ट ही तो लिखा, लेकिन उसका भी बवाल बनाया जा रहा है। अरे हमारा संविधान हमें आज्ञा देता है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी की जो उसने बोला उसके ऊपर नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी को गालियां दोगे, उसकी गर्दन काटने की बात करोगे, ये मीर शफीका ने इसके अंदर जो है नपुर शर्मा के खिलाफ भी उसको मारने के लिए जो है जिस प्रकार के उसने एक स्पीच दी है वो भी इसके अंदर है, जिससे ये लगता है कि ये इस प्रकार के दंगे भड़काने का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। और कुछ लोगों की वजह से जो जगह जगह जाकर इस प्रकार की वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके बाद जो है वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका भी संज्ञान जो है वो सरकार को लेना होगा। तो हमारी मांग है कि किसी को टारगेट ना किया जाए, किसी के धर्म विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी ना की जाए। सभी को अपना धर्म प्रिय है, तो सरकार को इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो सांप्रदायिक तनाव जो है हमारे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने का काम जो है वो हो सके। इसके ऊपर सरकार को जो है वो सतर्क होना पड़ेगा, सरकार को तुरंत कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। तो यही मांग लेकर आज हम जो है एसएसपी साहब से मिले हैं और एसपी साइबर से भी मिले हैं, और उनको हमने जो है कंप्लेंट दी है, और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस महिला को जो है वो गिरफ्तार किया जाए।